हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल का आपका त्रैमासिक पेपर जो कि आपका 23 तारीख को होने वाला है, कक्षा 10वीं विषय गणित का, यहाँ पर हम पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पर फटाफट हम सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 12 नंबर को ऑप्शन 4 होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो है सभी जो है अपरिमेय संख्या दी गई, इसलिए इसका आंसर 10 नंबर को ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तीसरा है, बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 की शून्यक होंगे। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो शून्यक होंगी -2 और 5 होंगी। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण हो। तो यहाँ पर दो चरों में जो रैखिक समीकरण दिया गया है, 10 नंबर को ऑप्शन में 5x प्लस 6y बराबर 7 दिया गया है। पांचवा दिया गया है, समीकरण x वर्ग प्लस x माइनस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर को ऑप्शन होगा वास्तविक और भिन्न होगी। 12 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। छठवा दिया गया है, बिंदु -4 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यह जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, 3 करनी 2 एक संख्या है। तो 3 करनी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरा है, द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो कितनी होती है, 2 होती है। दूसरे खाली स्थान में आपको 2 लिखना है। तीसरा है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि आप x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसका जो y का मान हो जाएगा कितना होगा, 1 होगा। चौथा दिया गया, द्विघात समीकरण का विभक्त कर ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं मूल, वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। पाँचवा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी जो है समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। छठवा दिया गया, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। तीसरा है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो तीसरा कथन भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। चौथा दिया गया है यहाँ पर, जब d का मान बराबर हो और यहाँ पर इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि d का मान बड़ा होना चाहिए 0 के, या 0 से बराबर होना चाहिए, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो चौथा कथन भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा दिया गया है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और y रूप के होते हैं। तो यह कथन आपका पांचवा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया गया, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, जो कि सही जोड़ियां पूछी गई हैं, 6 अंक में पूछी गई हैं। पहला है, 9 और 27 का एचसीएफ है। सॉल्व करेंगे आप तो ग नंबर का विकल्प 27 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है, त्रिघात बहुपद की घात। तो दूसरे का आंसर घ नंबर को ऑप्शन होगा 3 इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान होगा। तो यहाँ पर ड नंबर से -3/2 होगा। चौथा है, द्विघात समीकरण x वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 0 तो विभक्त कर होगा। तो यहाँ पर का नंबर को ऑप्शन समान होगा। पांचवा, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवें पद का जो फार्मूला 6 नंबर के ऑप्शन में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जा नंबर से आपको मिलाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए। पहला है, संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। सॉल्व करेंगे तो इसका एचसीएफ 1 होगा। दूसरा है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। कितनी होती है,
1। तीसरा है रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 हो और y बराबर 5 हो तो m का मान होगा। तो m को यदि आप सॉल्व करेंगे तो m का मान जो होगा -1 होगा। चौथा है समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान b वर्ग -4ac क्या कहलाता है? तो विविक्त कर कहलाता है। क्या कहलाता है? आप उत्तर में लिखेंगे विविक्त कर कहलाता है। क्या कहलाता है? विविक्त कर। इसके बाद पांचवा दिया गया है यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? अपरिमित श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमित श्रेणी कहते हैं। छठवां दिया गया मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 संख्याओं 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इनका आपको सॉल्यूशन हल बताया जाएगा। सातवां है सिद्ध कीजिए कि कर्णी द्वय एक परिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 8 है द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद जो है दिया गया प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 और -1 है। प्रश्न क्रमांक 10 है रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान होगा। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है विलोपन विधि से हल कीजिए। x - 3y -7 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x - 3y -15 बराबर 0। इसके बाद जो दिया गया है प्रश्न क्रमांक 12 द्विघात समीकरण 2x वर्ग -7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 2 है और सारवंतर d बराबर 2 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है बिंदुओं 2 3 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है द्विघात बहुपद 3x वर्ग प्लस 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य जो है 35 रुपये है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 है। एक संतरे का मूल्य तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया। प्रश्न क्रमांक 22 इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 दिया। अब इसके बाद सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का हल हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन कि आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको हल कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य वह वाला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से जो भी समीकरण हल करना है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करने को कहा गया तो इस प्रकार से इसके मूल ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद दूरी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे तो sin a का मान 15/17 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्या है तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।